आओ, मैं तुम्हें अपना पक्ष दिखाता हूं। देखो अपने भ्राता युधिष्ठिर को, भ्राता भीम को, नकुल सहदेव को, अपने भतीजों को, अपने पुत्रों को। तुम्हें क्लेश है कि इनमें से ना जाने कौन कौन काल कलवित होगा। इनकी मृत्यु की संभावना तुम्हारे मन को दुर्बल बना रही है पार्थ। परंतु पार्थ, क्या ये वास्तविकता में धर्म के पक्षधर हैं? तुम्हें प्रतीत होता है कि ये सब निरपराध मारे जाएंगे। तो बताओ, कौन है जो अपराधी नहीं, जो दोषी नहीं? यदि युधिष्ठिर स्वयं का अधिकार राज्य पर मानते हैं, तो इसमें दुर्योधन का क्या दोष? क्या उनकी माता पहले गर्भवती नहीं हुई थी? क्या यह सत्य नहीं कि युधिष्ठिर ने अपना राज द्यूत क्रीड़ा में लगाया, जिसे दुर्योधन ने जीता? यदि दुशासन ने अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का अपराध किया, तो तुम चारों ने भी अपनी ज्येष्ठ की आज्ञा मानकर अपनी पत्नी का अपमान होने दिया। जिस कर्ण ने अपने कौशल से अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की, उसे बार बार सूत पुत्र कहकर पुकारना क्या भीम का अपराध नहीं था? द्यूत क्रीड़ा के नियम जानते हुए भी युधिष्ठिर ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। क्या यह युधिष्ठिर का अधर्म नहीं था? तो बताओ पार्थ, कहां धर्म है और कहां अधर्म? कौन दोषी है और कौन निर्दोष? बोलो पार्थ। आपने उचित कहा माधव। दोनों ही पक्षों में धर्म भी दिखता है और अधर्म भी। परंतु मैं क्या करूं? अपना कर्तव्य जानो पार्थ, चूंकि तुम अभी तक धर्म का स्वरूप नहीं जान पाए हो। उचित कहा आपने। मेरा अंग अंग कांप रहा है, मंद हो गई है, कांधे हाथ से बार बार सरक रहा है। मैं इस महाविनाश का पूर्व अनुमान करके चिंतित हो गया। कोई अपमान इतना बड़ा नहीं, कोई प्रतिशोध इतना प्रबल नहीं कि सहस्त्रों के लाखों के प्राणों की आहुति देकर पूरा किया जाए। मैं इतने बड़े विध्वंस को, महाविनाश को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं माधव। विनाश से ही विकास का प्रारंभ होता है पार्थ। निर्माण के विज्ञान में विध्वंस का ज्ञान अति आवश्यक है। यदि एक डाली काटो तो उससे दो डालियां जन्म लेती। यदि एक नए पौधे का निर्माण करना हो तो उस फल को पेड़ से टूटकर दूर जाना होता है।
जिस भारत के विध्वंस से तुम आज व्याकुल हो, कल वही नए भारत का सृजन करेगा पार्थ। यदि नया घर बनाना हो तो पुराने घर को तोड़ना होता है। क्लेव्यम मास मगमः पार्थ नैतत्वयि उपपद्यते। ये मोह, ये नपुंसकता एक योद्धा को शोभा नहीं देती पार्थ। उठो, जागो और अपना शस्त्र उठाओ पार्थ। तब तक संघर्ष करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य ना मिल जाए। शस्त्र उठाओ? कैसे कैसे शस्त्र उठाऊं माधव? धर्मं च लोभं च मोहं चोऽध्यमस्थितः जिनकी सेवा और आज्ञा पालन करना जीवन का धर्म है, उन पितामह पर, आचार्य द्रोण पर कैसे शस्त्र उठाऊं मैं? कैसे माधव? ये कौरव है तो मेरे भाई ही ना, सबकी धमनियों में एक ही रक्त है। इन्हें मारकर इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रलोक भी मिले तो क्या लाभ? मनुष्य पौरुष करता है ताकि उसका भविष्य बन सके, पराक्रम करता है ताकि उसकी संतान सुखी रह सके। ऐसे शौर्य का क्या लाभ जिससे उसका भविष्य नष्ट हो जाए, उसकी संतान कलवित हो जाए। इन लाखों सैनिकों को देखिए माता, इनमें से कितने सुरक्षित अपने घरों को लौटेंगे, कितनों की पत्नियां सुहाग का चिन्ह धारण करेंगी, कितने बालक अनाथ होंगे। बचेगा उन्हें धर्म और भविष्य सिखाने के लिए? मैं देख रहा हूं माता, इस धर्म युद्ध के पश्चात अधर्म और भी बढ़ेगा। कुरुकुल का ही नहीं, पूरे भारत का विनाश होगा। आज के नियम टूटेंगे। क्या भविष्य को यही आशा है हमसे? तर्क बुद्धिमतपूर्ण है पार्थ, परंतु अर्थ मूर्खतापूर्ण। क्या नष्ट हो जाएगा? कैसा दुख होगा पार्थ? यदि वृक्ष के कुछ पत्ते झड़ जाएं, तो वो दुख का कारण नहीं होते पार्थ। पत्तों के जन्म का तात्पर्य वृक्ष को जीवन देना होता है, स्वयं का जीवन जीना नहीं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन और मरण, उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है पार्थ, समाज में सुख, समाज में धर्म स्थापना। और आज ये समाज तुमसे यही युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है, युद्ध मांग रहा है। मैं कह चुका हूं कि विनाश से उद्भाव प्रारंभ होता है। आज समाज में भेदभाव, लोभ, लालच विष बनकर व्याप्त हो रहा है। जो धर्म वर्षों पहले वेदों ने स्थापित किया था, वो आज केवल एक शब्द बनकर रह गया है पार्थ। धर्म का मर्म लुप्त हो गया।
तुम्हारे समक्ष कर्ण का उदाहरण है पार्थ, जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, आज उस पर जन्म हावी हो गया है पार्थ। सहस्त्रों का कौशल, उनकी प्रतिभाएं दबाई जा रही हैं पार्थ। समाज नया परिवर्तन मांग रहा है, नई परंपराएं मांग रहा है, और वो सब संभव होगा इस युद्ध से, इस युद्ध से, इस युद्ध से। इस युद्ध से नई परंपराएं जन्म लेंगी। वो व्यवस्था टूटेगी जो आज समाज को तोड़ रही है पार्थ। वर्षा से पूर्व आकाश और धरा दोनों मलिन रहती है पार्थ, परंतु वही वर्षा आकाश और धरा को स्वच्छ बना देती है। और ये युद्ध वही वर्षा है पार्थ, जिसे धरा पुकार रही है। अपने झूठे मोह से मुक्त हो जाओ पार्थ, और अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचानो। समग्र मानव समाज के लाभ का विचार करके उठाओ अपना शस्त्र, उठो और गांडीव की तनकार से बता दो समस्त संसार को कि परिवर्तन आ रहा है। अपने बाणों से तोड़ डालो इस व्यवस्था को और जन्म दो नूतन परंपरा को पार्थ। यही धर्म है। मैं आपके शब्द सुन पा रहा हूं माधव, परंतु इनका अर्थ हृदय तक नहीं जाता। मन संशय से इतना भरा, शस्त्र उठाने में स्वयं को असक्षम पाता हूँ। मोह का आवरण धुंध बनकर दृष्टि के समक्ष। धर्म का संशय, मन अपनों की हानि के विचारों से भरा है। संसार को कैसे देखूं? आप मेरे सारथी हैं माधव। इस युद्ध में ही नहीं, जीवन के मार्ग में भी आज मेरी आत्मा के सारथी बन जाइए और मेरी आत्मा को सत्य के मार्ग के दर्शन कराइए। मुझसे वो कहिए जिसे सुनकर मेरी निर्बलता दूर हो जाए। मैं इस दुविधा के चक्कर से मुक्ति पाऊं। पार्थ, यदि जल की धारा में मुट्ठी डालोगे तो हाथ में जल नहीं आएगा, और यदि धारा में अंजलि बनाओ तो हाथ में जल आएगा। मुट्ठी अहंकार है पार्थ, और अंजलि समर्पण होता है। यदि समर्पण की अंजलि बनाओगे तो ही तुम सत्य का ज्ञान अर्जित कर पाओगे। समर्पण करो पार्थ। मैं समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ, समर्पण करता हूँ। Yadi hasti tadam yastra
ठीक है पार्थ, यदि तुम सत्य जानने को उत्सुक हो तो मैं तुम्हें सत्य, धर्म और कर्म का ज्ञान देता हूं। मैं तुम्हें धर्म और कर्म का मर्म समझाता हूं पार्थ। मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जो मानवता को चिरकाल तक उनका मार्गदर्शन करता रहे, उसका सहयात्री और सारथी बनेगा। तो समर्पण भाव से सुनो पार्थ, वो ज्ञान जो मैं तुम्हें अर्पण करने वाला हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो बताइए माता, सत्य क्या है, धर्म क्या है? सत्य, धर्म और कर्म, ये सब हमारे मन के उत्पाद होते हैं पार्थ। जब तक हमारा मन भ्रम और संशय में होता है, तब तक सत्य के दर्शन नहीं होते। तो कर्म और सत्य का मर्म जानने के लिए उत्तर दो पार्थ। तो बताओ, मानव, पशु पक्षी, जल जीव, वनस्पति, ये सब कैसे बने? कैसे इन सब का जन्म हुआ है? ये सब कैसे जीते हैं? कैसे इनकी मृत्यु होती है? और मृत्यु के पश्चात ये सब कहां जाते हैं? विचार करके उत्तर देना पार्थ। क्योंकि इसी प्रश्न में तुम्हारे भ्रम का उत्तर छिपा हुआ है। तो बताओ। देह मिट्टी से बना है माधव, वायु श्वास बनकर उसे जीवन देती है, अग्निताप बनकर उसे चलाता फिराता है, जल रक्त और मज्जा से बनकर उसे जीवित रखता है, और आकाश देह के रिक्त स्थानों में उपस्थित रहता है। इसी प्रकार इन्हीं 5 महाभूतों से देह का निर्माण हुआ है माधव, और मृत्यु के पश्चात इन्हीं 5 भूतों से इसका विलय हो जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ पार्थ कि मेरा, तुम्हारा, महामहिम भीष्म और आचार्य द्रोण, हम सब का देह इन 5 महाभूतों से बना है, जिसे अंततः उन्हीं में मिल जाना है। तो मोह किसका पार्थ? इस माटी से बने देह का? महिम भीष्म और आचार्य द्रोण, हम सब का देह इन 5 महाभूतों से बना है, जिसे अंततः उन्हीं में मिल जाना है। तो मोह किसका पार्थ? इस माटी से बने देह का? तो क्या ये देह महत्वपूर्ण नहीं है माधव? इसी देह से हम अपना रूप और परिचय पाते हैं। यदि ऐसा है पार्थ, तो मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके देह को नष्ट क्यों कर दिया जाता है? मनुष्य का वास्तविक स्वरूप और परिचय उसके देह से नहीं, उसके स्वभाव, उसके कर्म, उसके विचारों से होता है पार्थ।
जब मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है, इस संसार में नहीं रहता, तो मनुष्य के कर्म और उसके विचार उसका परिचय बनकर इस संसार में रहते हैं पार्थ। मनुष्य का जीवन केवल 20 दृश्य और अदृश्य पदार्थों का संगम है, परंतु फिर भी सबके विचार, सबका चरित्र भिन्न है। क्यों माधव? जब उत्तम समान है तो सब में अंतर क्यों? कारण है 3 गुण, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण। ये 3 गुण क्या है माधव? तमस का अर्थ है अंधकार, अर्थात प्रकाश का अभाव। विचार के प्रकाश के अभाव में केवल शरीर की इच्छाओं के अधीन होकर जीना तामसिक व्यवहार कहलाता है पार्थ। पशु, पक्षी, जल, जीव ये सब इसी श्रेणी में आते हैं पार्थ। और सत्व का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, जो सत्य का, धर्म का, नीति और परंपराओं का विचार करके जीवन जीता है, उसे सात्विक जीवन कहते हैं पार्थ। और इन दोनों गुणों के मध्य होता है रजोगुण, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसमें ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, परंतु वो मन और शरीर की शूद्र इच्छाओं से बंधा रहता है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार के साथ जीता है। इन्हीं तीनों गुणों की न्यून या अधिक मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। उधर देखो पार्थ, कौन दिखाई देता है? दुर्योधन और दुशासन। अब दुर्योधन के भीतर स्थित गुणों का विश्लेषण करो पार्थ। धर्म जानते हैं परंतु उसका वहन नहीं करते। अहंकार इनके जीवन का केंद्र है, अर्थात तमस की मात्रा न्यून है और रजस गुण की अधिक, और सत्य तो बिल्कुल भी नहीं। और दुशासन, उसने सदा केवल अपने ज्येष्ठ का आदेश माना है, स्वयं का कोई विचार नहीं, इसलिए उसके मन में केवल तमस गुण है। अब महामहिम को देखो पार्थ, सत्व के साथ तमस के अद्भुत मेल को देखो। उनमें अहंकार नहीं है, परंतु पुरातन परंपरा और प्रण से बंधित है। आवश्यकता पड़ने पर भी परंपरा का त्याग नहीं कर सकते। और उधर आचार्य द्रोण को देखो पार्थ, ज्ञान और अहंकार का संगम। ज्ञान उनको मुक्त करने को आतुर है, परंतु अहंकार उन्हें मुक्त होने नहीं देता। परंतु माधव, यदि मनुष्य का स्वभाव इन गुणों के मेल से आकार पाता है, तब तो उसका व्यवहार जन्म से ही निश्चित होता है ना। सिंह का गुण है कि वो मृग का आखेट करेगा ही, भयभीत करेगा ही। उसी प्रकार मृग का भी गुण है कि उसे सिंह से भयभीत होना ही है। यदि किसी का अपराधी और अधर्मी होना निश्चित है, तो फिर हम क्यों किसी के कर्मों की प्रशंसा करते हैं? क्यों हम किसी को अपराधी मानकर उसे दंड देते हैं? क्या आवश्यकता है किसी के नाश की? क्या आवश्यकता है किसी के प्रतिकार की? उत्तम प्रश्न है पार्थ, परंतु मनुष्य का कर्म जानने से पूर्व ये समझ लेना आवश्यक है कि मनुष्य वास्तव में है क्या। क्या मनुष्य केवल 5 महाभूतों का मेल है? नहीं,
मनुष्य केवल पंच महाभूतों का, पंच पदार्थों का, पंच ज्ञान इंद्रियों, पंच कर्मेन इंद्रियों और 3 गुणों का मेल नहीं। इन 23 गुणों के अतिरिक्त भी एक शक्ति है जो मनुष्य को विचार करने की, धर्म और कर्म समझाने की, उसको भिन्न बनाने की शक्ति देती है, और वो शक्ति है चेतना। इन 24 तत्वों का मेल ही प्रकृति है पार्थ। जो मनुष्य योनि नामक यंत्र में वास करती है, पुरुष अर्थात परमात्मा का अंश। जब पुरुष और प्रकृति अर्थात आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, तभी जाकर मनुष्य का देह जीवित रहता है। यदि मनुष्य परमात्मा का अंश है, तो फिर ये आत्मा क्या है? इसे कैसे जाना जाए? तुम एक महारथी हो और इस रथ का उपयोग करते हो। उसी प्रकार आत्मा इस शरीर नामक रथ का, इस यंत्र का उपयोग करती है, परंतु आत्मा शरीर नहीं होती। एक रथ के टूट जाने पर जिस प्रकार रथी का नाश नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का नाश नहीं होता। नयनम चिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषति मारुता। आत्मा को ना कोई शस्त्र छेद सकता है, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे डुबो सकता है, ना वायु आत्मा को सुखा सकती है। आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, अमर है, अमर है, अमर है। आत्मा शरीर से जुड़े होने के पश्चात भी वो शरीर से अलग है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरम पार्थ। शरीर की हत्या की जा सकती है, परंतु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती। वो अचल है, स्थिर है, वो सनातन है, सर्वव्यापी है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा देह नष्ट हो जाने के पश्चात नया देह धारण कर लेती है। परंतु स्वयं को देह ना जानकर मैं आत्मा को कैसे जान सकता हूं माता? पार्थ, इसमें कुछ असंभव नहीं। एक दृष्टिहीन व्यक्ति संसार को अपनी मन की दृष्टि से देखता है। बोलने में असक्षम व्यक्ति प्रयास करके अपने संकेतों से संसार को समझाता है। जिनके हाथ पांव नहीं होते, वो भी पुरुषार्थ करते हैं। तो आत्मा को जानना भी इतना कठिन कार्य नहीं है पार्थ। जिस प्रकार मूर्छित होने पर शरीर गिर जाता है, कुछ करने योग्य नहीं होता, परंतु जीवित रहता है, उसी प्रकार आत्मा से अनजान व्यक्ति मूर्छित शरीर के समान होता है। वो जीवित रहता है, परंतु कर्म और धर्म को समझ नहीं पाता है। जो मनुष्य अपने भीतर जाकर उस परमात्मा के अंश की खोज करता है, वो जान जाता है कि वो केवल इंद्रियों का संगम है, केवल ये शरीर नहीं, केवल भाव नहीं, वो स्वयं को आत्मा के रूप में पहचान लेता है। पर ब्रह्म विभाजित होकर पुरुष और प्रकृति बने पार्थ। फिर प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में आत्मा का वास हुआ। प्रकृति यानी मनुष्य का शरीर, जब वो मोह
और अंधकार से घिर जाता है, तब वो अपनी चेतना को खो देता है। तब उस मोह निद्रा को तोड़कर अपनी चेतना को जगाना, स्वयं को परमात्मा का भाग जानना, यही आत्मा का कार्य है, यही उसका उद्देश्य है पार्थ। यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है तो फिर ये प्रगति और अवगति, नाश और उत्थान, पाप और धर्म, ये सब परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। नहीं पार्थ, ये मनुष्य की चेतना और आत्मा करती है। जिस प्रकार कीचड़ से घिरा रत्न अपनी चमक खो देता है, जिस प्रकार मेघों से घिरा सूर्य अपना प्रकाश खो देता है, वैसे ही प्रकृति के 24 तत्वों से घिरी आत्मा ये भूल जाती है कि वो परमात्मा का अंश है। उसे लगता है कि ये देह ही सब कुछ है, देह के अतिरिक्त भी उसका कोई अस्तित्व है, इसका उसे भान ही नहीं रहता। वो केवल देह की संवेदना को ही ज्ञान मानती है। हानि लाभ, सुख दुख, स्वाद गंध, स्पर्श श्रवण, बस इसे ही अपना अनुभव मान लेती है। वो पाप करती है। जो आत्मा परिवर्तन का प्रयत्न नहीं करती, जो अधर्म करते रहती है, उसको जागरूक करने के लिए दंड देना अनिवार्य होता है पार्थ। उसके जागरण के लिए युद्ध अनिवार्य होता है। अर्थात ये युद्ध अनिवार्य है, मैं शरीर नहीं। हाँ पार्थ, तुम भी ये शरीर नहीं, तुम भी आत्मा हो। और इस युद्ध भूमि में खड़ा प्रत्येक योद्धा वैसा नहीं जैसा तुम उसे जानते हो। वो सभी आत्माएं हैं, मोह, अहंकार और अंधकार से घिरी हुई। कुछ समय के लिए आत्मा इनके शरीरों में वास कर रही है। शरीर मरेंगे, किंतु सब अमर हैं। अपनी अपनी देह को त्याग कर सब नया शरीर धारण करें, और बार बार तब तक ऐसा होता रहेगा जब तक आत्मा से मोह और अहंकार का आवरण नहीं हट जाता, जब तक वो स्वयं को पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा के रूप में नहीं जान लेती और अधर्म का त्याग करके धर्म में दृढ़ नहीं हो जाती। यही है पार्थ। तुम क्या खोने से डरते हो? तुम क्या साथ लाए थे जो तुम वापस ले जाओगे? जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना होगा, और जो मरेगा उसे फिर से जन्म लेना होगा। यही महाज्ञान सांख्य योग है पार्थ। जब मनुष्य स्वयं को परमात्मा के अंश के रूप में जान लेता है, तब उसे ज्ञात हो जाता है कि सृष्टि ही परमात्मा है और परमात्मा ही सृष्टि है। सृष्टि और परमात्मा में कोई भेद नहीं। तब वो अन्य प्राणियों के प्रति कठोर और निर्दयी नहीं होता पार्थ। यदि जीभा दांतों से कट जाए तो पीड़ा केवल जीभा को नहीं होती, समग्र शरीर उसकी पीड़ा अनुभव करता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं को आत्मा के रूप में जानने वाला सारे संसार की पीड़ा को स्वयं अनुभव करता है और उनके सुख में आनंद भी मनाता है पार्थ। जब तक इस संसार में एक भी मनुष्य को पीड़ा है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुख संपूर्ण नहीं होता। और इस सत्य को जानकर मनुष्य का हृदय, मनुष्य का मन करुणा से भर जाता है। करुणा ही धर्म है पार्थ।
जिस मनुष्य पर तमस गुण छाया होता है वो निर्दयी, कठोर और स्वार्थी होता है। वो अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देता है, परमात्मा की ओर गति नहीं करता। अर्थात परमात्मा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम अधर्म है पार्थ। अर्थात अधर्म तो अज्ञान का दूसरा नाम है माधव। परंतु अज्ञानी और अपराधी में अंतर नहीं होता क्या? अज्ञानी के लिए दया आवश्यक नहीं, उन्हें दंड देना कैसे उचित है? जब एक अज्ञानी ज्ञान का मूल्य जानने को सज्ज ना हो तो दंड ही समाधान है पार्थ, और दंड ही दया है, उसके प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। सृष्टि की गति सदा परमात्मा की ओर हो यह आवश्यक नहीं पार्थ। कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब अधर्म, मोह और अज्ञान बढ़ जाता है, धर्म के नाश का भय उत्पन्न हो जाता है। यदि संसार से धर्म लुप्त हो जाता है तो करुणा भी नष्ट हो जाती है, सत्य भी नष्ट हो जाता है। यदि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को धर्म प्राप्त हो सके, इसलिए आज अधर्मियों का वध करके धर्म की स्थापना करना आवश्यक है पार्थ। और आज तुम्हारे समक्ष ऐसी ही स्थिति है। और धर्म स्थापना का कर्तव्य तुम्हारा है पार्थ। अपनी निर्बलता त्यागो पार्थ और युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। किंतु मेरे हाथों से हत्याएं होंगी, किसी की मृत्यु होगी, क्या मेरे भीतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा माधव? यदि करुणा ही धर्म का आधार है तो फिर मेरी आत्मा तो अधर्मी बन जाएगी माधव। कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है, परंतु कार्य का बंधन निर्मित नहीं होता पार्थ। प्रत्येक कर्म कार्य होता है पार्थ, परंतु प्रत्येक कार्य कर्म नहीं होता। कर्म उस कार्य को कहते हैं जब मनुष्य उस कार्य से फल की इच्छा रखता है। जब भी मनुष्य धन, संपत्ति, प्रशंसा के लिए कार्य करता है, उस कार्य से फल की आशा रखता है, तब वो उस फल में बंध जाता है और इसी कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है पार्थ। वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता पार्थ। उस कर्म से जुड़ी फल की आशाएं, फल की कामना मनुष्य को बांधती है। वो कैसे माधव? यदि तुम्हें इस युद्ध में विजयी होने की आशा है तो पराजित होने पर तुम्हें भीषण दुख होगा पार्थ। वो दुख तुमसे कुकर्म करवाएगा और उसके फल के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। और यदि तुम्हें विजय प्राप्त हुई तो वो तुम्हारा अहंकार बढ़ाएगा और उस अहंकार से तुम्हें विश्व विजयी बनाएगा, हत्याएं करवाएगा, उसका पाप तुम्हें बांधेगा पार्थ। तनिक विचार करो पार्थ। यदि इस युद्ध में तुम विजय होने का मोह त्याग दो, पराजित होने का भय त्याग दो, तो बताओ पार्थ, इस युद्ध के पश्चात तुम्हें दुख प्राप्त होगा या सुख? ना सुख ना दुख। अर्थात वास्तव में तुम्हारा सुख दुख, हताशा, अहंकार
ये सब इस युद्ध के कारण नहीं, ये सब इस युद्ध से जुड़ी तुम्हारी आशाओं के कारण है पार्थ। क्या ये सत्य नहीं? सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभा जया जया ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वयाप्स्यसि। पार्थ, सुख और दुख को समान मानकर हानि और लाभ का विचार किए बिना यदि तुम ये युद्ध करोगे पार्थ, तो तुम पाप के भोगी नहीं बनोगे। समान मानकर हानि और लाभ का विचार किए बिना यदि तुम ये युद्ध करोगे पार्थ, तो तुम पाप के भोगी नहीं बनोगे। इसी को कर्मयोग कहते हैं। जो सांख्य योग का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो ये जान लेता है कि आत्मा ही शरीर है, देह का अनुभव और भोग केवल मृत्यु तक सीमित है, अर्थात वास्तविक नहीं, माया है, उसके लिए कर्मयोगी बनना सरल हो जाता है पार्थ। तो यदि कर्म से बंधन निर्मित होता है तो फिर संन्यास लेकर जगत का त्याग करना क्यों उचित नहीं? ये युद्ध इसी सोच का ही तो परिणाम है पार्थ। तनिक विचार करो, जब सत्व गुण से भरे अधर्म को जानने वाले लोग कर्म का त्याग करते हैं, तब अधर्म से भरे लोग संसार चलाने लगते हैं पार्थ। यदि महामहिम भीष्म ने संसार का त्याग ना किया होता, तो आज संसार में अधर्म इतना नहीं बढ़ता पार्थ। यदि तुम्हारे पिता ने संन्यास ना लिया होता, तो आज तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर सुख से राज कर रहे होते, प्रजा को सुख और धर्म का ज्ञान देते। सत्व गुण से संचित लोग ही संसार को लाभ दे पाते हैं, परंतु जब वही संन्यास का विचार करते हैं तो धर्म की हानि होती है। जिस प्रकार सूर्य के ताप से जल वाष्प बनकर उड़ जाता है और कीचड़ रह जाता है, उसी प्रकार सत्वगुणी और सज्जन लोग इस संसार का त्याग करते हैं, तो तमस गुण से भरे अधर्मी इस संसार पर राज करते हैं, और इसी कारण संसार में पाप, अपराध और अधर्म बढ़ता है। किंतु कर्म योग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षण करता है। एक कर्म योगी फल की आशा का त्याग करता है, किंतु वो कर्मों का त्याग नहीं करता। वो इसी संसार में रहता है, किंतु एक सन्यासी की भांति वो कार्य सारे करता है, परंतु कर्म एक भी नहीं करता। एक कर्मयोगी अपनी संतानों से, अपने बंधु बांधवों से, अपनी प्रजा से किसी भी प्रकार की कोई आशा, कोई अपेक्षा नहीं रखता पार्थ। स्वयं उसे सन्यास का लाभ प्राप्त होता है, और सन्यासी की भांति वो संसार को लाभ देता है। किंतु माधव, मनुष्य अपनी संतानों को सुखी रखने के लिए परिश्रम करता है, वो अपनी संतानों से अपेक्षा कैसे ना रखे माधव? तो बताओ पार्थ, मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो कुछ भी करता है, क्या वो उसका प्रेम है या उसका व्यापार? अवश्य ये प्रेम ही है माधव। तो फिर अपने कार्यों का प्रतिफल पाने की इच्छा क्यों पार्थ? भविष्य का लाभ तो व्यापार में देखा जाता है, प्रेम में नहीं। यदि मनुष्य
अपनी संतानों का चरित्र निर्माण उचित रूप से करेगा, अपनी संतान को प्रेम और धर्म के संस्कार देगा, तो संतान भी मनुष्य को सम्मान और सुरक्षा अवश्य देगी पार्थ। संतानों का निर्णय, स्वजनों का व्यवहार उनके कर्म है। दूसरों के कर्मों पर यदि मनुष्य को कोई अधिकार नहीं, तो फिर व्यर्थ आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोजन पार्थ? यदि गहन विचार करोगे तो तुरंत ही जान पाओगे, जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके साथ आशा या अपेक्षा जोड़ना अनिवार्य हो। कर्म योग का मूल सिद्धांत यही है पार्थ। जो मनुष्य ये जान लेता है कि वो स्वयं कुछ नहीं करता, उसी के हाथों महत्वपूर्ण कार्य होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्म फले हेतुर्भूर्भ ते संगोस्त विकर्मणि। तुम्हें अधिकार केवल कर्म करने का है पार्थ, फल तो ईश्वर के हाथों में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है, ना कर्म से फल की इच्छा रखना उचित है। कार्य पूर्ण रूप से तभी संपन्न होता है जब उसके साथ फल की आशा ना जुड़ी हो। असफलता से दुखी होकर जिसका मन नहीं डोलता, वही मनुष्य सफलता का मनोरथ पूर्ण कर पाता है। वही बार बार सफलता भी प्राप्त करता है। कार्य सफल हो या निष्फल, यदि उस कार्य के साथ फल की आशा जुड़ी है तो मनुष्य को हानि ही होती है पार्थ। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति ब्रह्मशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशत प्रणश्यति। फल की आशा कामना है, और कामना का स्वभाव है कि वो कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो सकती। असंतोष कारण होता है क्रोध के जन्म, और इसी क्रोध से अहंकार और मोह जन्म लेता है। यदि सद्ज्ञान पाने की इच्छा ना हो तो सद्ज्ञान पाने की बुद्धि कहां से आएगी? और बुद्धि के जाने पर अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं। अनुचित कार्य करने वाला अपराधी होता है, और अपराधी दंड का पात्र होता है, समाज में तिरस्कार का पात्र होता है। अपनी बुद्धि को स्थिर करो, स्वयं को आत्मा जानो, सारे मिथ्या बंधनों को तोड़ दो, फल की आशा का त्याग करके कर्म करते रहो। परंतु स्थिर प्रज्ञा होने का मार्ग क्या है माता? सांख्य योग पार्थ। सांख्य योग के कारण मनुष्य सदैव परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है। परमात्मा के निरंतर स्मरण से उसके हृदय में समर्पण का भाव जागृत होता है, और उसे ही भक्ति कहते हैं पार्थ। भक्ति से मनुष्य को सत्य और असत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, और उस ज्ञान से मनुष्य को परमात्मा के दर्शन होते हैं। जो परमात्मा के दर्शन कर लेता है वो वास्तव में कर्मयोगी बनता है। वो जन्मों के फेरों से छूटकर, उससे मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष्य वही है, और धर्म का अंतिम चरण भी वही है पार्थ। परमात्मा के दर्शन करने हेतु दृष्टि पर बंधी मोह, क्रोध, अहंकार और पूर्वह ग्रह की पट्टी उसको उतारना आवश्यक होता है पार्थ। यदि अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य तुमसे ये पूछे कि मैं सूर्य के दर्शन कैसे करूं, तो उसे क्या कहोगे पार्थ? उससे कहोगे कि अपना कक्ष त्याग कर आकाश के नीचे आ जाओ। सूर्य तो सदा उपस्थित है,
उसी प्रकार सारा संसार ही परमात्मा है। एक पर ब्रह्म का भाग होकर पुरुष और प्रकृति बने। प्रत्येक शरीर में परमात्मा का अंश होता है और जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है उसे स्वयं परमात्मा के भी दर्शन हो जाते हैं पार्थ। जिस प्रकार नमक के एक कण का स्वाद सारे सागर के स्वाद से भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का दर्शन परमात्मा के दर्शन से भिन्न नहीं होता पार्थ। क्या आप ही परमात्मा है माधव? अवश्य, केवल मैं ही नहीं, तुम भी परमात्मा हो अर्जुन। केवल तुम जागरूक नहीं, मैंने वो जान लिया है कि मैं ही समस्त संसार, इस संसार का कण कण हूं। मैं ही सूर्य चंद्र ग्रह और नक्षत्र हूं। मैं ही सारे मनुष्य हूं। मैं ही दुर्योधन हूं और मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन, मैं ही अर्जुन। आपके प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण क्यों नहीं हो सकता माधव? अवश्य पार्थ, मेरे प्रति समर्पण ही परमात्मा के प्रति समर्पण है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जगत के सारे धर्मों को त्याग कर तुम मेरी शरण स्वीकार करो पार्थ। मैं ही भूमि हूं, मैं ही आकाश हूं, मैं सूर्य से भी पुरातन हूं। मैं किसी वृक्ष पर खिली कली से भी नया हूं। मैं ही स्वर्ग और नरक को धारण करने वाली शक्ति हूं पार्थ। किंतु वो कैसे संभव है माधव? आपका जन्म बहुतों ने अपने जीवन काल में देखा है। आपकी माता जीवित है, जिनके गर्भ में आपका शरीर बना। आप पुरातन और अविनाशी कैसे हो सकते हैं माधव? तुम शरीर को देख रहे हो पार्थ और मैं आत्मा की बात कर रहा हूं। मेरे अनेक जन्म हुए, मैंने अनेक अवतार धारण किए, मेरे अनेक शरीर बने और मिट्टी में मिल गए। आगे भी मैं अनेक बार जन्म लूंगा पार्थ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है पार्थ, जब साधुओं को मुक्त कराने का समय आता है, जब अधर्मियों का नाश निकट होता है, तब धर्म की स्थापना करने मैं स्वयं जन्म लेता हूं। विनाशी परमात्मा हूं। मैं ही मत्स्य अवतार भी था, मैं ही वामन था, परशुराम भी मैं ही।
मैं रामचंद्र भी था। ब्रह्मा विष्णु महेश में, विद्या लक्ष्मी और काली में। मैं ना पुरुष ना स्त्री ना नपुंसक। मैं ना शरीर हूं ना शरीर का अंग हूं। मैं ही ज्ञान, मैं ही चैतन्य, मैं ही सृष्टि और मैं ही परब्रह्म। जब तुम भी आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, तब तुम भी स्वयं को मुझसे अभिन्न और जुड़ा हुआ पाओगे पार्थ। तब तुम भी मेरी ही भांति स्वयं को परमात्मा के रूप में जानोगे। परंतु ये पद प्राप्त करने के लिए तुम्हारा मेरे प्रति संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है पार्थ। और ये समर्पण क्या है माता? समर्पण वास्तव में मन की ऐसी स्थिति है पार्थ, जहां मनुष्य सारे संकल्प त्याग देता है। वो ना स्वयं कोई निर्णय लेता है ना कोई प्रण लेता है। उसको जैसा आदेश मिलता है वो वैसा ही कार्य करता है। वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है जब कोई अपने आप को किसी को अर्पण कर दे। जब मनुष्य अपनी बुद्धि, अपना मन, अपना अहंकार, सब कुछ किसी को अर्पण कर देता है तो यही समर्पण भक्ति कहलाता है। और मनुष्य इसी समर्पित भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करता है पार्थ। माधव, पत्नी का समर्पण पति की ओर होता है, युद्ध का समर्पण सेनापति की ओर होता है। शिष्य के मन में गुरु भक्ति होती है। क्या ये सारी भक्तियां एक समान होती हैं? क्या इन सभी को ईश्वर की प्राप्ति होगी? नहीं पार्थ, मनुष्य जिसके प्रति समर्पित रहता है उसी के रूप में ढलने लगता है। उसके मन में ना संदेह जन्मता है ना प्रश्न। दुष्ट मनुष्य के प्रति जिसका समर्पण होता है उसके कार्य भी दूषित हो जाते हैं। अंगराज कर्ण धर्म को जानते हुए भी दुर्योधन के अधर्म को समर्पण दिया। इस समर्पण से कर्ण को ईश्वर की नहीं दंड की प्राप्ति हो। अंगराज को इस युद्ध में जो दंड मिलेगा वो जन्म का नहीं, जाति का नहीं, अपितु एक दुष्ट के प्रति समर्पण करने का दंड मिलेगा पार्थ। इसलिए समर्पण भी उत्तम भाव के प्रति होना आवश्यक है। जैसा भाव वैसी भावना और वैसे ही भक्ति पार्थ। भक्ति वैसा ही परिणाम। माला यदि लोहे की हो तो उसे गले में धारण नहीं की जा सकती, उससे अपराधी को बांधा जाता है। उसी प्रकार स्वामी भक्ति, पति भक्ति, मित्र भक्ति, ऐसी अनेक भक्ति होती है पार्थ, परंतु श्रेष्ठ भक्ति केवल परमात्मा की होती है। किंतु परमात्मा की भक्ति का सांख्य तथा कर्म योग से क्या संबंध है माधव? सांख्य योग से मनुष्य आत्मा को जानता है और कर्म योग से मनुष्य जीवन के संबंधों से मुक्त हो जाता है। भक्ति के कारण मनुष्य परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान पाता है और परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य जीवन मरण के फेरों से मुक्त होकर सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करता है। जैसे जल की एक छोटी सी बूंद सागर में समाकर स्वयं सागर बन जाती, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा में समाकर परमात्मा बन जाता है। अर्थात इस शरीर का
कोई महत्व नहीं माधव। शरीर का महत्व अवश्य है पार्थ, क्योंकि यही माध्यम है कर्म करने का। जिस प्रकार एक योद्धा के लिए शस्त्र आवश्यक, ठीक उसी प्रकार एक जीव को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शरीर आवश्यक है। इस शरीर के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार संभव है।